तो आज की इस वीडियो में हम लोग गैमा डीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये गैमा डीके जो होता है इसमें न्यूक्लियस से क्या बाहर निकलता है। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ डीके गैमा रे इज इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। तो ये गैमा डीके जो होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस से एक गैमा रे निकलता है। ठीक है, गैमा रे मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो यहाँ पर ये हाई एनर्जी फोटोन निकलता है न्यूक्लियस से। ठीक है, ओके। तो गैमा रे का मतलब क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप बोल सकते हो यहाँ से एक हाई एनर्जी फोटोन निकलता है। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस से एक हाई एनर्जी फोटोन निकलता है। ठीक है, अब दोस्तों इस गैमा डीके के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वो क्या है? आफ्टर गैमा डीके पेरेंट न्यूक्लियस डज नॉट चेंज। मतलब गैमा डीके के बाद पेरेंट न्यूक्लियस चेंज नहीं होता। जैसे अल्फा और बीटा डीके के बाद पेरेंट न्यूक्लियस चेंज होता था, डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस अलग अलग होते थे। लेकिन गैमा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस सेम रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई भी एक्स न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए है। ठीक है, तो ये अगर गैमा डीके कर रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस, ये चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ से एक गैमा रे निकलेगा बाहर। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमा डीके। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये गैमा डीके क्यों होता है, क्यों ऑकर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये गैमा डीके क्यों होता है, देखिए। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस आल्सो हैव ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स। तो जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, पहला जो एनर्जी लेवल होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को, देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसको जब एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट मतलब नीचे के स्टेट में आना है उसको, तो क्या करता है, ये एक्साइटेड स्टेट्स में से यहाँ पे आना है उसको, तो क्या करता है, यहाँ पर एक फोटोन इमिट करता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होते हैं, वैसे न्यूक्लियस के भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होते हैं। ठीक है, ओके। और मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियस है जो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो इसके कुछ एक्साइटेड स्टेट्स भी होंगे, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है। न्यूक्लियस ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये हमेशा जो है ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, सॉरी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, देखिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर अल्फा या बीटा डीके न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये जो न्यूक्लियस है अल्फा या बीटा डीके के बाद जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस जो ग्राउंड स्टेट में था, अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अल्फा या बीटा डीके के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये जो न्यूक्लियस है जो ग्राउंड स्टेट में था, अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ओके। अब ये एक्साइटेड स्टेट का जो न्यूक्लियस है इसको फिर से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, देखिए, नाउ दिस न्यूक्लियस कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग अ फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस था यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो न्यूक्लियस था यहाँ पे, ठीक है, जो एक्साइटेड स्टेट में था, ओके, ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। ओके, और जब ये यहाँ से यहाँ ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ से एक फोटोन को इमिट करेगा, मतलब कि हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके, या सिंपल लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी En2 माइनस En1, मतलब ये दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग गैमा डीके बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी इसकी। ठीक है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो गैमा रीजन के अंदर, जैसे स्पेक्ट्रम होता है ना, रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, एक्सरे, गैमा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, तो ये जो है गैमा रीजन में आती है, इसीलिए इसको गैमा डीके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में सीखिए दोस्तों, गैमा डीके क्यों होता है। जनरली अल्फा या बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। 95% टाइम वो ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस है इसको क्या करना है, वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ये एक्साइटेड स्टेट के न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट में आना है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, एक फोटोन को इमिट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करेगा, जिसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और ये गैमा रीजन के अंदर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये गैमा रीजन के अंदर आता है, इसीलिए इसको गैमा रेडिएशन या गैमा डीके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके।
अभी ये गामा डीके का एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोबाल्ट 57 जो है दोस्तों, ये कोबाल्ट 57 क्या करता है, बीटा प्लस डीके करता है, ठीक है। ये बीटा प्लस डीके के बाद जो है आयन 57 में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ से एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलेगा। बीटा प्लस डीके के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ये कोबाल्ट 57 आयन 57 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। अब ये जो आयन 57 है दोस्तों, ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं होता, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। जनरली ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, ये होती है 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आयन 57 का जो न्यूक्लियस जो बना हुआ है नया, ठीक है, वो यहाँ पे है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी है 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट का आयन 57 है, एक्साइटेड स्टेट का आयन 57 है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, एक फोटोन निकालेगा, मतलब फोटोन इमिट करेगा यहाँ से, ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, मतलब 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होगी उसकी, इस फोटोन की, ठीक है, जो निकल रहा है यहाँ से, इस फोटोन की इतनी एनर्जी होगी, ठीक है, ओके। तो ये गामा निकलेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और ये जो आयन 57 है, ये जो आयन 57, अब ये आयन 57 ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। इसको गामा डीके बोलते हैं हम लोग। तो गामा डीके में देखिए पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक्साइटेड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहाँ से इसने एक गामा रेडिएशन को इमिट किया, ठीक है, मतलब एक हाई एनर्जी फोटोन को इमिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि गामा डीके कब होता है, जनरली ये अल्फा या बीटा डीके के बाद होता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको जो है गामा डीके करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।